आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल 2007 में श्रीसंत का वो कैच। ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में धोनी का वो सिक्स। और 2024 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव का ये कैच। ये वो पल थे जिनको देखते ही इंडियन फैंस के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस हार्दिक पांड्या को पिछले कुछ दिनों से लगातार हेट मिल रही थी, उसने मैच का 20वां ओवर डालकर मानो ट्रॉफी अपने नाम ही कर ली थी। साल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के जख्म अभी तक भरे ही नहीं थे, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष जैसा के टूर्नामेंट से पहले कहे गए ये वर्ड सच साबित हो जाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। 11 साल बाद भारत के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो सूखा था वो अब 2024 में मानो खत्म हो गया था। रोहित शर्मा का स्टेज पर छोटे छोटे कदमों से जाना और ट्रॉफी उठाना जैसे दिल को अलग ही सुकून दे रहा था, और वेस्टइंडीज के बारबाडोस के मैदान पर भारत का तिरंगा झंडा अब झूम रहा था। आज से करीब 17 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर पहली बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। आज फिर से ये पल उस समय याद आ गया जब वेस्टइंडीज का बारबाडोस स्टेडियम भारतीय टीम की जीत की खुशी में गूंज रहा था। पूरे टूर्नामेंट में उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरी भारतीय टीम ने फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जो विराट इस पूरे टूर्नामेंट में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, उन्होंने मार्को यानसन के पहले ही ओवर में 3 चौके मारकर बता दिया था कि उन्हें किंग क्यों कहा जाता है। लेकिन भारतीय टीम 1.3 ओवर में 23 रन पर रोहित शर्मा के रूप में अपना पहला विकेट गंवा देती है। इसके बाद तो मानो जैसे विकेटों की झड़ी सी लग गई थी और भारत ने 34 रन पर अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज खो दिए थे। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने विराट कोहली के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की और 31 बॉल पर 47 रनों की पारी खेलकर भारत को एक ठीक ठाक स्कोर पर पहुंचाकर रन आउट हो गए थे। दूसरी तरफ विराट कोहली एक नींव बनकर क्रीज पर खड़े हुए थे। विराट ने 48 गेंदों पर धीमे स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक पूरा किया। इस समय इंडियन टीम का स्कोर 16.5 ओवर में 130 रन पर 4 विकेट था। अब विराट ने तेजी से 2 चौके और 2 छक्के लगाकर भारत को एक अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया था और विराट की 59 बॉल पर 76 रनों की बदौलत भारत ने 176 रन का एक अच्छा टोटल खड़ा किया था। चेज करते हुए साउथ अफ्रीका ने अपना पहला विकेट मात्र 7 रन पर ही खो दिया था और 12 रन के स्कोर पर अर्शदीप ने भारत को दूसरा विकेट एडम मार्करम के रूप में दिलाया था। लेकिन क्रीज पर आए ट्रेस्टन स्टब्स और क्विंटन डिकॉक ने 58 रन की शानदार पार्टनरशिप की। लेकिन भारतीय टीम की ओर से शानदार गेंदबाजी करके अक्षर पटेल ने ट्रेस्टन स्टब्स को भी 31 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया था। इस समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 8.5 ओवर में 70 रन पर 3 विकेट था। वही क्रीज पर इस समय वर्ल्ड के 2 खतरनाक बल्लेबाज हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर मौजूद थे। क्लासेन ने 23 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए महज 30 बॉल पर 30 रन ही चाहिए थे। मानो भारत के लिए ट्रॉफी जीतना अब एक सपने जैसा लगने लगा था। स्टेडियम में बैठा इंडियन क्राउड बिल्कुल शांत हो गया था क्योंकि भारत की हार अब मानो निश्चित ही लगने लगी थी। लेकिन तभी आया मैच का टर्निंग पॉइंट जब 17वां ओवर लेकर आए हार्दिक ने क्लासेन को 52 रन पर आउट कर दिया था। जिस हार्दिक पांड्या को पिछले कुछ दिनों से लगातार गालियां पड़ रही थी, उसने अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर ही खेल का रुख बदल दिया था क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अब ज्यादा बल्लेबाजी नहीं बची थी। वही दूसरी छोर पर डेविड मिलर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए आए थे ऑलराउंडर मार्को यानसन। बुमराह ने 18वें ओवर में यानसन को भी पवेलियन भेज दिया था। अब साउथ अफ्रीका को जो खिलाड़ी बचा सकता था वो था एकमात्र डेविड मिलर। 19वां ओवर करने आए अर्शदीप ने 20वें ओवर के लिए 16 रन छोड़ दिए थे। वही अब बुमराह के ओवर भी खत्म हो गए थे। अब बचा था तो एकमात्र हार्दिक पांड्या का ओवर, जहां साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए थे। वही भारत को चाहिए था घातक डेविड मिलर का विकेट। हार्दिक ने अपनी पहली बॉल ऑफ स्टंप पर फुल टॉस डाली जिस पर बाउंड्री पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कैच लिया जो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा और इस तरह भारत ने 17 साल बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। बारबाडोस में तिरंगा लहराने के बाद भारतीय टीम का सेलिब्रेशन इवेंट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रखा गया था।
भारतीय टीम के भारत में एंटर करते ही फैंस की इतनी भीड़ मैंने तो पहली बार देखी थी। वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए खिलाड़ियों को हाथ उठाकर वंदे मातरम गाना फैंस के दिल में एक अलग ही लेवल की फीलिंग साझा कर रहा था। स्टेडियम में फैंस का शोर इतना ज्यादा था कि विराट और रोहित को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। विराट और रोहित ने बुमराह की बॉलिंग की तारीफ की, क्योंकि बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में लगभग 4.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की थी, जो ये दर्शाती है कि उनको वर्ल्ड क्लास बॉलर क्यों कहा जाता है। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ और आप लोग बताना कि इस क्लिप में रोहित शर्मा कहना क्या चाह रहे हैं। ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। इन सब मजेदार पल और भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतकर भारत आने की खुशी के बीच एक चीज जो मन को आहत करने वाली थी, वो था विराट, रोहित और जडेजा का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लेना। खैर जो भी हो, कुछ लोगों का कहना है कि अच्छे मौके पर रोहित, विराट और जडेजा ने रिटायरमेंट लिया। वही कुछ लोगों का कहना है कि अभी इनको 1-2 साल और खेल लेना चाहिए था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको अपनी एक और शानदार डॉक्यूमेंट्री में। बाय।